भारत में माँ विंध्यवासिनी की पूजा और साधना का प्रचलन है। देवी विंध्यवासिनी माता कौन थी, कहाँ है उनका मुख्य शक्तिपीठ और क्या है उनका रहस्य, जानिए महत्वपूर्ण 6 रहस्य। भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम देवकी था। जब मथुरा के कारागार में देवकी के गर्भ से अष्टम पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो उसी दौरान गोकुल में यशोदा मैया के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। वासुदेव जी बालकृष्ण को लेकर कारागार से निकलकर यमुना पार कर गोकुल पहुंचे और उन्होंने उसी रात को बालकृष्ण को यशोदा मैया के पास सुला दिया और वो उनकी पुत्री को उठाकर ले आए। ये कार्य भगवान की माया से हुआ। गर्ग पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण की मां देवकी के 7वें गर्भ को योग माया ने ही बदलकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया था, जिससे बलराम का जन्म हुआ। बाद में योगमाया ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था। भगवान विष्णु की आज्ञा से माता योगमाया ने ही यशोदा मैया की यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था। इसके बाद में नाम एकानंशा रखा गया था। कंस ने बालकृष्ण को बचाने के लिए ही योगमाया ने जन्म लिया था। श्रीमद् भगवत गीता पुराण की कथा अनुसार देवकी के 8वें गर्भ से जन्मे श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने कंस से बचाने के लिए रातों रात यमुना नदी को पार गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दिया था और वहां यशोदा के गर्भ से पुत्री रूप में जन्मी भगवान की शक्ति योगमाया को चुपचाप वो मथुरा के जेल में ले आए थे। कहती है कि योगमाया ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था। इनके जन्म के समय यशोदा गहरी निंद्रा में थी और उन्होंने इस बालिका को देखा नहीं था। जब आंख खुली तो उन्होंने अपने पास पुत्र को पाया जो कि कृष्ण थे। बाद में जब कंस को देवकी के 8वें संतान के जन्म का समाचार मिला तो वो कारागार में पहुंचा। उसे ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि पुत्र की जगह कन्या का जन्म कैसे हुआ। आकाशवाणी में तो देवकी के 8वें पुत्र द्वारा मेरे वध की बात कही गई थी, फिर ये पुत्री कैसे हो गई। कंस ने सोचा ये विष्णु का छल हो सकता है, इसलिए उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर पटक कर जैसे ही मारना चाहा, वो कन्या अचानक कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई। उसने अपना दिव्य योग माया स्वरूप प्रदर्शित कर कंस से पूछा, मूर्ख, तेरा वध करने के लिए देवकी की 8वीं संतान को कभी की जन्म ले चुकी है, मुझे मारने से क्या होगा। बाद में देवताओं ने योग माया से कहा कि हे देवी, आपका इस धरती पर कार्य पूर्ण हो चुका है, तो अंत में अब आप देवलोक चलकर हमें प्रतिगन करें। तब देवी ने कहा कि नहीं, अब मैं धरती पर ही भिन्न भिन्न रूप में रहूंगी। जो भक्त मेरा जैसा ध्यान करेगा मैं उसे उस रूप में दर्शन दूंगी। मेरे पहले स्थान की आप विंध्याचल में स्थापना करें। तब देवताओं ने देवी का विंध्याचल में एक शक्तिपीठ बनाकर उनकी स्तुति की। देवी स्तुति की और देवी वहीं विराजमान हो गई। श्रीमद् भगवत पुराण में देवी योगमाया को ही विंध्यवासिनी कहा गया है, जबकि शिव पुराण में उन्हें सती का अंश बताया गया है। शिव पुराण अनुसार माँ विंध्यवासिनी को सती माना गया है। सती होने के कारण उन्हें वन दुर्गा कहा जाता है। कहते हैं कि आदिशक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है, लेकिन विंध्याचल की ऐसा स्थान है जहाँ देवी के पूरे विग्रह की दर्शन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य शक्तिपीठों में देवी के अलग अलग अंगों के प्रतीक रूप में पूजा होती है। मान्यता अनुसार सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। यहाँ लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करने आते हैं, जहाँ संकल्प मात्र से साधकों को सिद्धि प्राप्त होती है। मार्कंडेय पुराण भी दुर्गा सप्तशती की कथा अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवती की मातृभाव से साधना और उपासना करते हैं, तभी वो सृष्टि की व्यवस्था करने में समर्थ होते हैं। श्रीमद् भगवत में उन्हें ही नंदजा देवी कहा गया है, इसलिए उनका अन्य नाम कृष्णानुजा है। इसका अर्थ ये भी है कि वो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। इस बहन ने श्री कृष्ण की जीवन भर रक्षा की थी। इन्हीं योगमाया ने कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चारुण और मुष्टिक आदि शक्तिशाली असुरों का संहार कराया, जो कंस के प्रमुख मल्ल माने जाते थे।